हेलो दोस्तों, अखंड भारत काउंटडाउन में एक बार फिर आपका बहुत बहुत स्वागत है। दिल्ली की कुतुब मीनार यानी कि विष्णु स्तंभ पर कुछ चीज़ें ऐसी डेवलपमेंट आ रही हैं जिन पर सब लोग जानकारी चाहते हैं कि आखिर वहाँ हो क्या रहा है। आज आपको हम वहाँ से जुड़ा सबसे बड़ा राज बताने वाले हैं, लेकिन उससे पहले हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन बटन को ज़रूर दबा दीजिए ताकि हर नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। दोस्तों, माल किसका है, ये मीनार किसकी है, बिक गया मुफ्त में ये बाजार जिसकी है, ये शेर उन लोगों के लिए है सारे सबूत सब कुछ सारी मिल्कियत उनके पास होने के बावजूद वो आज तक कुछ न कर सके। तो शुरुआत करते हैं इब्ने बतूता से। इब्ने बतूता एक मुस्लिम यात्री था जिसने लिखा है कि यहाँ पर इसी जगह पर 27 मंदिर स्थित थे चारों ओर। वो कहाँ गए, कौन उसकी गवाही देगा, कौन उसकी जिम्मेदारी लेगा। अब आते हैं अंग्रेज़ों के पीरियड में, क्योंकि आज जैसी स्थितियां अंग्रेज़ों के समय में तो कम से कम 1881 में नहीं थी। उस वक्त के पुरातत्व सर्वेक्षण के सर्वोच्च अधिकारी J.D. बेंगलर अपनी किताब में लिखते हैं कि यह स्थान यानी कि कुतुब मीनार के आसपास का क्षेत्र हिंदू प्रतीकों से भरा हुआ है और जिस तरीके से इसके कई स्थानों पर खुरच कर गहरे दराज दे करके मुस्लिम प्रतीकों को स्थापित करने की कोशिशें की गई हैं वो अभी साफ देखी जा सकती है। J.D. बेंगलर अंग्रेज अधिकारी और इब्ने बतूता मुस्लिम यात्री और लेखक से आगे चलते हैं, बहुत आगे, यानी कि सम्राट चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के समय में, जब इस नक्षत्रशाला का निर्माण बाराहमिहिर के नाम पर स्थान का नाम महरौली आज भी है। यह सदी थी 5वीं शताब्दी। आपको जानकर हैरानी होगी कि यह स्तंभ कर्क वृत्त रेखा पर स्थित है और 21 जून को ठीक 12 बजे इस स्तंभ की कोई छाया नहीं रह जाती। इस स्तंभ के निर्माणकर्ताओं के नाम में 100% हिंदुओं के नाम है। बेल बूटे और घंटियाँ और कुव्वतुल इस्लाम जो मस्जिद आसपास में इसके स्थित है उसमें कई सारी मूर्तियाँ, खंडित विखंडित मूर्तियाँ भी आपको दिखाई दे सकती हैं। J.D. बेंगलर का कहना था कि जब मैंने इस इलाके में खनन कराया तो कई सारे हिंदू प्रतीक, तोड़े गए मूर्तियाँ मुझे बरामद हुई हैं। दरअसल अभी इस वक्त इस मामले का जिक्र इसलिए आया, इस मामले को सनसनीखेज बनाने में ये बात सामने आई कि कुछ अधिकारियों ने इस स्तंभ का दौरा किया, इस इलाके का दौरा किया, जो कि ASI से संबंधित थे, संस्कृति विभाग से संबंधित थे, संस्कृति मंत्रालय से संबंधित थे। बहुत सारी खबरें उड़ी कि सरकार इस जगह की खुदाई करवाने वाली है, जो कि सही नहीं थी। पुरातत्व सर्वेक्षण के ही एक और अधिकारी जिनका नाम धनवीर शर्मा है, जो अब रिटायर्ड है, उन्होंने भी इस बात की तस्दीक की है कि इस स्थान के सारे प्रतीक, जो भी कुछ जोड़ा बनाया गया है, वो सब हिंदू चीज़ें, हिंदू प्रतीकों से जुड़े हैं, क्योंकि देवनागरी लिपि यहाँ पर कई जगहों पर उल्लिखित दिखाई देती है। हमारे जो मक्का से आए इतिहासकार थे, उन्होंने मोहम्मद गोरी के गुलाम जनरल जो था कुतुबुद्दीन ऐबक को इसका संस्थापक मानते हैं। फिर कई बातें जोड़ देते हैं कि कई सारे मुस्लिम शासकों ने इसका चरणबद्ध तरीके से निर्माण कराया था। हालांकि इतने बड़े इस्लामिक स्ट्रक्चर के दावे के बावजूद भी इसमें अजान के लिए कोई स्थान नहीं रखा गया है और न ही इसके अंदर से आवाज़ कोई बाहर जा सकती है। तो सूर्य की गतिविधियों, सूर्य जो जीवन दाता है, धरती पर जीवन के प्रदाता है, उनकी गतिविधियों के अध्ययन के लिए बनाया गया सूर्य स्तंभ विष्णु पद पहाड़ी पर वाराहमिहिर की देखरेख में बनाया गया था, ऐसा इतिहास, वास्तविक इतिहास बताता है। अब बाकी चीज़ें विधिक तरीके से ही स्थापित करके आगे ले जाई जा सकती हैं। तो इस ऐतिहासिक पहलू की क्या सच्चाई है, क्या नहीं है, यह आपके सामने विधिक तरीके से ही लाई जा सकती है और लाई जाएगी, क्योंकि सारी दोनों तरफ आग दोनों तरफ लगी हुई है और कोई किसी को छोड़ने के मूड में बिल्कुल नहीं है। साथियों, वीडियो आपको पसंद आया तो आप लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अपने अखंड भारत के पथ में चल रहे साथियों को जागरूक करने के लिए शेयर जरूर कर दीजिएगा। साथियों, फिर मिलेंगे इसी स्थान पर, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।